नमस्कार, सुविधार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran, Corps of Civils, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। कम्यूटेशन रेस्टोरेशन डेट्स, इसका बारे में एक्स-सर्विसमैन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कुछ मैसेज है, उसका बारे में था ये वीडियो। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सर्विस पेंशन रिटायर होते वक्त उनको पेंशन मिलते हैं, उसी पेंशन में अप टू 50% कम्यूटेशन मिलते हैं। वो कम्यूटेशन का कुछ परचेस वैल्यू उसका टेबल है। वो परचेस वैल्यू मतलब रिटायरमेंट होते वक्त उनका एज नेक्स्ट बर्थडे के अनुसार वो फिक्स होता है। वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन। वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन को 8% एनुअल इंटरेस्ट लगा करके उसको रिकवर होना चाहिए, लेकिन 8% इंटरेस्ट का साथ उसका रिकवर करने का पीरियड है कम है, लेकिन रिकवर करने का पीरियड है ज़्यादा है। मतलब 15 साल हर एक पेंशनर को 15 साल 180 मंथ वो कम्यूटेशन CPP कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन वो रिकवर होता है। लेकिन इसी कारण से कुछ लोगों को 2 से 4 साल तक ज़्यादा पीरियड उसका रिकवर हो जाता है, इसी कारण से उनको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। अब पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था, मतलब ज़्यादा रिकवर हो जाता है, ज़्यादा पीरियड रिकवर हो जाता है। इसी कारण से वर्डिक्ट है, स्टे ऑर्डर है, फर्दर उनका पिटिशनर को रिकवर नहीं होना चाहिए बोल करके। इसका बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेटर है एड्रेस टू PCDA, मतलब एक्स-सर्विसमैन तरफ को वो लेटर भेजने के लिए है। लेकिन एक्स-सर्विसमैन का ये परचेस वैल्यू और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन CPP वो अलग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैक्सिमम 60 साल से रिटायर होते हैं, इसलिए उनका नेक्स्ट बर्थडे 61, उसी के अनुसार उनका परचेस वैल्यू 8.194। लेकिन आर्मड फोर्सेस पर्सनल को वो नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट एज है 35 साल से 60 साल तक रिटायर होते हैं। उसी कारण से उनका नेक्स्ट बर्थडे 36 से लेकर के 61 तक भी होते हैं, इसीलिए उनका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन रिकवरी पीरियड रिकवर करने का पीरियड भी अलग हो जाता है। इसका बारे में हमने ये डिटेल से एक वीडियो, ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन कितना मिलता है, 8% इंटरेस्ट लगाने से में कितने होता है, इतना पीरियड के अंदर वो एक्चुअल रिकवर करना चाहिए, लेकिन कैसा कितना पीरियड तक वो रिकवर करते हैं, ज़्यादा पीरियड कितना अमाउंट ज़्यादा रिकवर होते हैं, उसका बारे में था ये वीडियो। इसी वीडियो को देखते हैं डिटेल से। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। Commutation excess pay recovery loss to affected pensioners. Details in PPO about recovery of capitalized value of pension with given capitalized value of pension and its recovery period in pension slip. Commutation purchase value factors: interest rate, life expectancy, mortality rate and recovery period. ये कम्यूटेशन परचेस वैल्यू टेबल इसी के अनुसार उन्होंने प्रिपेयर करते हैं। ये कम्यूटेशन परचेस वैल्यू वेरी बेस्ड ऑन रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट होते वक्त उनका एज नेक्स्ट बर्थडे क्या होता है, उसी के अनुसार ये परचेस वैल्यू होते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 60 साल से रिटायर होते हैं, उनका नेक्स्ट बर्थडे 61 होता है, उसी कारण से उनका परचेस वैल्यू 8.194। बट आर्मड फोर्सेस पेंशनर्स वेरी होते हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट एज अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने टर्म्स ऑफ एनगेजमेंट के अनुसार रिटायर होते हैं। 30 साल के बाद 60 साल तक उन्होंने रिटायर होता है, वेरी होते हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अप टू 50%, इट इज़ ऑप्शनल। अप टू 50% तक कम्यूटेशन उन्होंने ले सकते हैं, उसका ऑप्शनल है, उनका बिलिंग के ऊपर वो मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट 8% है। ये रिकवरी है कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन मंथली डिडक्शन फॉर 15 ईयर्स 180 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन। इसी कारण से ज़्यादा रिकवरी हो जाता है, मतलब उसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, उसका इंटरेस्ट रेट, उसी इंटरेस्ट रेट्स के साथ मिलकर की रिकवरी होना चाहिए था, वो पीरियड से ज़्यादा 2 to 4 ईयर्स रिकवरी हो जाता है, उसलिए लॉस
हो जाता है अफेक्टेड पेंशनर को। 5th CPC में एक रिकमेंडेशन था 12 ईयर्स होना चाहिए रिकवरी पीरियड 15 साल का बदली में, बट गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है। पंजाब और चंडीगढ़ कोर्ट केस एंड स्टे ऑर्डर फॉर फर्दर रिकवरी, ये कोर्ट केस हुआ था, वो पिटिशनर उसका पंजाब कोर्ट ने उनको एक वर्डिक्ट दिया फर्दर रिकवरी नहीं होना चाहिए बोल कर कि अप टू गवर्नमेंट अपील विद जस्टिफिकेशन और जीओ। ये गवर्नमेंट को ऊपर है उसको केस को अपील करना है, नहीं तो जस्टिफिकेशन साथ, नहीं तो उसका गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करना है। लेकिन इसका बीच में एक लेटर फॉर्मेट सर्कुलेशन एड्रेस टू PCD इन व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेटर उन्होंने फॉर्मेट करके वो पेंशनर को अपना लेटर्स उसका PCD में भेजने के लिए उन्होंने सर्कुलेट किया था। ये नहीं हो सकता है, नो एक्शन बाई PCD विदाउट एनी जीओ। PCD एक्शन लेता है गवर्नमेंट का ऑर्डर का अनुसार, कोर्ट ऑर्डर का अनुसार वो नहीं लेता है। वो जीओ होने के बाद भी अपनी तरफ से सर्कुलर इश्यू करते हैं, वो सर्कुलर के अनुसार उन्होंने एक्शन लेता है। ये एक्शन लेगा हो तो पेंशन की तरफ से वो हो तो BP उसका करेक्ट ऑर्डर इश्यू करते हैं, फर्दर कर्जाना BP इश्यू करते हैं, उसके अनुसार उन्होंने एक्शन लेते हैं। लेकिन केस इज जेन्यून रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पेंशनर एसोसिएशन, ये केस बहुत जेन्यून है, लेकिन ज़्यादा पीरियड एक्सेस हो रिकवर हो जाता है, उसी कारण से लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण से 3-4 एसोसिएशन केस रिप्रेजेंट किया है। इसका बीच में एक अवेयरनेस एक्सहिबिशन बीच में बहुत कम है। रिसेंटली पर्स में क्या हुआ, अगस्त 23 में कुछ लोगों को कम्यूटेशन रिकवर करना बंद कर दिया, बाद में फरवरी 25 उन लोगों को ने रिकवर किया। ये रिकवरी करते वक्त फरवरी में उनका पेंशन कम हुआ तो आया था हमारा पेंशन कम हो गया, उसको देखने से मैं आया था, उनका कम्यूटेशन उनका रिकवर किया था, उनको मालूम भी नहीं है हमारा कम्यूटेशन कब बंद हुआ कब फर्दर रिकवर हुआ बोल कर के। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो है। ये टेबल है उसका परचेस वैल्यू का टेबल है, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 ईयर्स में रिटायर होता है, उनका नेक्स्ट बर्थडे 61, इसलिए उनका 8.194 इस टेबल में है। इसका 8% इंटरेस्ट है। लेकिन आर्म्ड पेंशनर्स वो रिटायर होता है, कम एज में रिटायर होता है, 35 से लेकर 45 तक ज़्यादा लोग रिटायर होते हैं, उनका परचेस वैल्यू 9 होता है। इसी के अनुसार अपने 8.19 के अनुसार ये कैलकुलेशन टेबल बना है। पहले उसका CPP भी ये कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन 100 रुपीज़ रखा है, वो PV बताया हुआ 8.19 पर। इसके अनुसार उनका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन 9,833 होता है, मतलब उसका 8.19 मल्टीपल बाई 12 मंथ्स एंड 100 रुपीज़ CPP। इसका इंटरेस्ट लगेगा तो उसका 3,260 टोटल हुआ, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन 9,833 प्लस इंटरेस्ट 13,095। इसको रिकवर करेगा तो ओनली 131 मंथ है, 10 ईयर्स 11 मंथ के अनुसार रिकवरी हो जाता है। लेकिन एक्सेस रिकवरी 180 मंथ रिकवर करने के कारण से वो ज़्यादा 49 मंथ्स रिकवरी हो जाता है, मतलब 4 ईयर्स 1 मंथ, इसका कारण से रिकवरी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कितना 4,905 रुपीज़। इसी के भी ये CPP भी कैपिटलाइज कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन 10,000 रुपीज़ रखेगा तो इसका हो जाएगा आपको 9 लाख समथिंग CPP हो जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन कम्यूटेशन। लेकिन साथ ही उसका रिकवरी ज़्यादा कितना हो जाता है, 4 लाख समथिंग उसका रिकवरी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 49 मंथ रिकवरी ज़्यादा होता है। इसका अनुसार हमने ये टेबल बनाया था, क्योंकि ये टेबल के अनुसार हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका 8.19 मतलब उसका ईयर्स हो जाता है, उसी 8 ईयर्स समथिंग के लिए इंटरेस्ट कितने होता है उसी के अनुसार ही हमने पीरियड कैलकुलेट कर सकता है, रिकवरी पीरियड लास्ट वीक कैलकुलेट कर सकता है, इसलिए था। नेक्स्ट टेबल हमने बनाया है 9 परचेस वैल्यू 9 का, वो रूपी CPP भी 100 रुपीज़ से रखा है, उसी के अनुसार 10,800 है उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन। इसी के अनुसार इंटरेस्ट का साथ उनका होता है 14,724, रिकवरी मंथ 148 होता है, 12 ईयर्स 4 मंथ। लेकिन एक्सेस रिकवरी हुआ 180 मंथ के अनुसार 32 मंथ्स, रिकवरी ज़्यादा हुआ 3,276। इसी के अनुसार आपको 10,000 रखेगा तो CPP कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन आपको लॉस हो जाता है, आपको 3 लाख समथिंग हो जाता है। ये है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने टेबल बनाया है। ये 10,800 फर्स्ट होगा तो उसका 100 रुपीज़ हर एक महीना उनको रिकवरी होगा तो उसी के अनुसार 9 ईयर्स तक आता है। ये 9 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट और कैलकुलेट करके इसमें कैसा कितना पीरियड रिकवर हो सकता है, कितना लॉस हो जाता है देखने के लिए ये टेबल हमने बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट डिसीजन और कोर्ट ऑर्डर
फ्यू एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट डिसीजन लेकर के आदेश देने से में भी उसका पेंशनर को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनररी का न्याय सुविधा कोर्ट केस पंजाब चंडीगढ़ में पहले इनिशियल हुआ था, उसका अनुसार उनको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके उनका ऑर्डर दे करके बेनिफिट मिला था। उसी माविक तमिलनाडु एक्सरसाइज लीग से हमने 100 एक्सर्विशन ऑनररी न्याय सुविधा का कोर्ट केस किया था, उनको भी वर्डिक्ट मिला है, गवर्नमेंट जीवो दिया, उसी के अनुसार एक पेंशन मिला है। लेकिन हर एक पेंशनर को नहीं मिला ऑनररी न्याय सुविधा, हर एक को ये ऑर्डर नहीं था। पहले पेंशनर एसोसिएशन का पिटीशन और कोर्ट केस के अनुसार एक आदेश हुआ गवर्नमेंट का, उसी के अनुसार सर्कुलर 631 हुआ। इसका कारण से हर एक ऑनररी न्याय सुविधार को उनको पेंशन बेनिफिट मिला था। अभी रिसेंटली सुबेदार नागराजन MRC मद्रास रेजिमेंट धर्मपुरी का है, उनका बेसिक पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन में 12,268 था, लेकिन DA पटेल सुबेदार का 12,660। लेंथ ऑफ सर्विस सेम, ग्रुप सेम, रैंक सेम, बट DA पटेल का सुबेदार का ज़्यादा है पेंशन, रेगुलर सुबेदार का कम है। उन्होंने कोर्ट केस किया, अगस्त में वर्डिक्ट हो गया। वर्डिक्ट होने के बाद मद्रास रेजिमेंट में आर्मी कोर्ट में केस भेजा था जीवो के लिए, लेकिन जीवो अब तक नहीं हुआ। लेकिन इसी कारण से हमने एक CPN का नाम कंप्लेंट दिया हुआ है, लेकिन कंप्लेंट का अभी भी रिप्लाई नहीं आया है। कब तक जीवो नहीं होता, ये कोर्ट ऑर्डर में उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया था, विथिन 8 वीक्स के अंदर उनका अरियर्स मिलना चाहिए, रिविजन करके नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट लगेगा बोल करके। अभी 8 वीक्स किया सर, अगस्त में हुआ, अभी कितने दिन हो गया, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ, कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद भी कब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं होता, कुछ एक्शन नहीं होता है उसके ऊपर। MACP पोस्ट एंड प्री 2006, मतलब पोस्ट 2006 में 1 जनवरी 2006 से MACP इम्प्लीमेंट हुआ है। मतलब एक सिपाही 16 ईयर सर्विस किया तो उनको हवलदार ACP 2 मिलता है, MACP ग्रेड हवलदार। लेकिन प्री 2006 सिपाही 16 ईयर से 17 ईयर्स किया तो उनको नहीं है। इसी कारण से उनको बहुत लॉस होता है। वो 1 रैंक 1 पेंशन कोर्ट केस में भी था ये पॉइंट, उन्होंने कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बोल दिया। इसलिए अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन होने के बावजूद भी पोस्ट 2006 एंड प्री 2006 का पेंशनर को बहुत वेरिएशन है, पेंशन है इसमें MACP के कारण से। नेक्स्ट है, आप लोग को पता है MSP केस 2017 में कोर्ट में डाला था, स्टिल इन कोर्ट है। नेक्स्ट है एडिशनल पेंशन 20% 8 ईयर्स ऑफ एज। गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक केस था, वर्डिक्ट हुआ था, 8 ईयर्स स्टार्ट होते उन लोग को 20% एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए बोल कर की, लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं करने के कारण से अभी भी 80 साल खत्म होने के बाद उनका ये मिलता है, उसका कोर्ट केस कारण से कुछ नहीं होता है कार्रवाई। अभी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पेंशनर एसोसिएशन, अभी कुछ एसोसिएशन ये रिप्रेजेंट किया है। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने केस टाइप का किया, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, 12 ईयर्स होना चाहिए रिकवरी पीरियड। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, उन्होंने भी दिया है 12 ईयर्स होना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, उन्होंने भी पिटिशन दिया है, उन्होंने और दिया है एवरी 5 ईयर्स के अंदर रिविजन होना चाहिए। गुजरात में उन्होंने पेंशनर एसोसिएशन ने पिटिशन दिया था गवर्नमेंट को, उसी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके उनको 13 ईयर्स रिकवरी पीरियड कर दिया सितंबर 22 से। एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन सक्सेस, मतलब पेंशनर एसोसिएशन पिटिशन देने से भी कुछ टाइम पर गवर्नमेंट उसका एक्सेप्ट कर लेता है, जस्टिफिकेशन के साथ हमने एप्लीकेशन दिया हुआ तो, पिटिशन दिया हुआ तो। 6th CPC एग्जाम्पल है, 6th CPC इम्प्लीमेंट होने के बाद 3-4 टाइम पेंशन रिविजन हुआ है आर्मड फोर्सेस पेंशनर का प्री 2006 वाले को। फर्स्ट सर्कुलर 397 हुआ था, फिर पेंशनर एसोसिएशन कुछ पेटिशन उनका उसमें क्या कमी पेशी बताया, इसलिए 430 सर्कुलर। देन सितंबर 22 में रिविजन हुआ 501। देन डीलिंगिंग ऑफ 33 ईयर्स ऑफ सर्विस को 549 सर्कुलर हुआ था, उसमें भी कुछ कमी पेशी हैं, इसलिए सर्कुलर 568 हुआ है। बाद में एक डुअल फैमिली पेंशन है, एक एसोसिएशन का रिप्रेजेंट करने से में ये पेंशनर 2 पेंशन लेते हैं उनके लिए, बाद में वो एक्सपायर होने के बाद उनके फैमिलीज़ को एक ही पेंशन मिलता है। इसी कारण से फैमिलीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करने के बाद उनको 2 पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। ये सजेशन ऐसा है, ये पिटिशन देने के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर दिया तो ये डिटेल्स इन PPO अबाउट रिकवरी ऑफ CVP कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड इट्स गिवन CVP कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन,
गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बाद ये हर एक पीपीओ में होता है, पेंशन सैंक्शनड, कम्यूटेशन पेंशन होता है, रेसिडियल पेंशन एंड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, उसका कितना कम्यूटेशन मिलता है वो भी उसमें मेंशन होता है। उसी के माफिक रिकवरी कैपिटलेशन वैल्यू ऑफ पेंशन होना चाहिए, कितना समय के लिए वो रिकवरी होता है वो भी होना चाहिए। लेकिन पीओ में नहीं हो सकता है रिकवरी का पीरियड, क्योंकि फर्स्ट टाइम अंद टोटल कैपिटलेशन वैल्यू ऑफ पेमेंट होने के बाद वो रिकवरी पीरियड मेंशन कर सकता है, इसलिए पेंशन स्लिप में वो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिकवरी पीरियड इन पेंशन स्लिप आफ्टर पेमेंट ऑफ सीवीपी होना चाहिए पेंशन स्लिप में, क्योंकि पर्स का पीपीओ पर्स में हर एक महीना पेंशन स्लिप इश्यू होता है, इसलिए वो पेंशन स्लिप में वो रिकवरी पीरियड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिविजन इन चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बदली होते वक्त उसका रिविजन भी होना चाहिए। हर एक टाइम पर इंटरेस्ट रेट बदली होगा तो ये रिकवरी पीरियड भी बदली होना चाहिए, ये है हमारा मांग है। साथ ही ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कम्यूटेड रेस्टोरेशन पोर्शन ऑफ पेंशन का बारे में है, क्योंकि ये चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ का कोर्ट केस का बाद बहुत एक सर्विसमैन इसका बारे में पूछा है, क्वेश्चन रेज किया है, इसका क्या है बोलकर, इसलिए हमने ये वीडियो निकाला है। ये वीडियो कारण से हर एक सर्विसमैन को पता चलेगा वो ये क्या चीज़ है, कब तक कितने भी कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद भी कब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं होता है उसका बेनिफिट किसको भी नहीं मिलता है। कोर्ट ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके जीवो निकालना चाहिए, जीवो का अनुसार ही उसका बेनिफिट मिलता है। अब तक ये वीडियो सुना है, देखा है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। ये वीडियो को बाकी लोगों को शेयर करने से में उसका बारे में पता चलेगा। थैंक यू, जय हिंद।